जन्म छोटे से उसने अपनी माता का चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाया। अरे प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में आज अकाल मृत्यु व्याप गई है। ऐसे ऐसे एक्सीडेंट में हजारों हजार लोग मारे जाते। प्रेमी भाई बहनों, ऐसी अकाल मृत्यु संसार में व्याप्त गई है। सूरदास जी महाराज बहुत समय पहले कह करके गए थे, काल मृत्यु जग माहि व्यापे पर जा बहुत मरे। ऐसी अकाल मृत्यु संसार में व्याप्त जाएगी, फैल जाएगी। लोग वो मौत मरने लगेंगे, उनकी लाशों का नजारा अरे देखने लायक नहीं बचेगा। गुरु महाराज कह करके गए थे कि लाखों पे लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाइए संदेशा हमारा। ये प्रेम प्यार मालिक से मिलने का सत्संग में ही पैदा किया जाता, इसीलिए सत्संग को दुर्लभ कहा जाता। का सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भय कौवारा। संसार में सबसे कोई दुर्लभ चीज है तो सत्संगत है। 5 रतन महात्माओं ने वैसे दुर्लभ बताए। का स्वामी या संसार में 5 रतन है सारे, साध संग सतगुर शरण, दया दीन उपकार का अपने अंदर साधुओं का संग। साधु किसको कहते हैं? कोई दाढ़ी बाल या पीले रंगीले वस्त्रों का नाम साधु नहीं है। साधु नाम उसका है जिसने अपनी जीव आत्मा को जगा लिया, जिसने अपने मन इंद्री को समेट करके इस 10वें द्वार पर, इस 6ठी इंद्री पर एकाग्र कर लिया। का धुन सुन के ये मन समझाई, कोटि जतन मन वश नहीं आवे, आलिम फालिम रहे पछताई। का धुन सुन के यह मन समझाई। ये मन बड़ा लालची है, इसकी दौड़ बहुत तेज होती है। प्रेमी भाई बहनों, ये भी त्रिकुटी का स्वामी है, इसकी की कम हस्ती शक्ति नहीं है, लेकिन ये मन भी जीव आत्मा की शक्ति लेकर के चल रहा। यही में राम है, यही में रावण है, यही में सीता की चोरी होती। सीता कोई और नहीं है, राम जीव आत्मा को कहा गया। महात्माओं ने 4 रामों का वर्णन किया है। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या में आए हुए थे, एक वो राम जो हमारे आपके अंदर है। इस जीव आत्मा को कहा गया। ये हिंदू के अंदर भी है, मुसलमान के अंदर भी है, अमीर के अंदर भी है और गरीबों की भी अंदर है। पशु पक्षी पेड़ पौधों में सभी में ये जीव आत्मा विद्यमान है। प्रेमी भाई बहनों, तो एक ये जीव आत्मा को राम कहा गया। एक राम वो त्रिलोकी नाथ को कहा गया है जो 3 लोकों के मालिक हैं, स्थूल जगत के, लिंग जगत के और सूक्ष्म जगत के। उन तीनों लोकों के मालिक हैं। एक उनको राम कहा गया। एक वो अनामी धाम में जो वहाँ अखंड मौज करता है, उन अनामी महाप्रभु को राम कहा गया। तो महात्मा उन्हीं राम की महिमा गाते। प्रेमी भाई बहनों, ये समझने की चीज है। ये रावण जब जीव आत्मा वहां से चलने लगी तो त्रिकुटी में इसको इस मन का साथ दे दिया गया। मन जीव आत्मा के साथ में उतारा गया वहां से। इस पे कारण एक कपड़ा चढ़ा दिया गया और जीव आत्मा को ला करके आंखों के मध्य भाग में ठीक पीछे की तरफ बैठा दिया गया। इसीलिए यहाँ पर टीका चंदन लगाया जाता। जीव आत्मा बैठी है, इसका श्रृंगार किया जाता। जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाते हैं और हम लोग जहाँ पे टीका लगाते, इसके लगाने का अर्थ यही है कि उस जीव आत्मा का श्रृंगार किया जाता। जीव आत्मा यहाँ पे बैठी है, कर्मों की यहाँ पर गंदगी चढ़ गई, इसीलिए वो सब अंतर के लोग दिखाई नहीं पड़ते। कर्मों की गंदगी कोई पहाड़ के पानी से धुलने वाली नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, जैसे एक बोतल में गंदा पानी भरा है, हम ऊपर से बोतल को साबुन सोडा से साफ कर रहे, कभी बोतल का पानी या बोतल अंदर से साफ नहीं हो सकती। बोतल का ढक्कन खोल करके पानी को निकाल देंगे, उसके अंदर साफ करके जब नया साफ स्वच्छ पानी भरेंगे तब बोतल स्वच्छ उसमें पानी नजर आएगा। ठीक इसी प्रकार से गंदगी कर्मों के अंदर में जमा है, ये बाहर के पानी से कभी धो नहीं जा सकती है। अरे गंगा जी में चाहे 7 डुबकी लगाओ, चाहे 7,000 लगाओ,
जब तक मन का मैल नहीं उतारोगे जीवात्मा कभी पवित्र नहीं हो सकते। आप याद करिएगा, आज से 5000 बरस साल की घटना, जब भीष्म पितामह उसी महाभारत में माँ गंगा के पुत्र थे, जब उनका कर्मों का बवंडर उनके सिर पे मंडराया, 101 जन्म का उनको पाप लगा और बाणों की सरसैया पर लेटना पड़ा। अरे राम भगवान को देख लीजिए, राम भगवान ने त्रेता युग में बाली को छिपकर के बाण मारा था, वही बाली द्वापर युग में पहलिया बन के कृष्ण भगवान के श्री चरणों में कदम चमकता था। उसने हिरण की आंख समझ करके निशाना साध दिया। अंते गत्ते तो प्रेमी भाई बहनों का मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी और सीता हरण मरण दशरथ वो खुश हो जाएंगे। अरे रावण भगवान शिव का कितना बड़ा भक्त था, उसने अपने 10 शीश दान कर दिए थे, लेकिन उसने ऋषियों मुनियों का हत्याएं करवा करके उनका खून घड़े में भरवा करके राजा जनक के राज्य में गड़वा दिया, जिससे माँ सीता का जन्म हुआ था। उसी रावण का फिर क्या दशा हुई का 1 लाख पूत 1.25 लाख नाते ता रावण घर दिया न पाते। अरे ये अंधाधुक्ति भक्ति करने से कोई मालिक खुश होने वाला नहीं। लोग तिलक चंदन लगाए जा रहे, हाथ में कलावा बांधे जा रहे, हम सबसे बड़े सनातनी हैं, हम सबसे बड़े हिंदू हैं, लेकिन मुर्गा मीट खाए जा रहे। अरे ये कोई भक्ति है? राम भगवान खुदा क्या खून का प्यासा है? वो कहते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, 5 टाइम की नमाज अदा करते, कहते मेरा खुदा रहमान है। फिर ईद वाले दिन वो खुदा राक्षस कैसे बन जाता? अरे खुदा किसी मांस का सेवन करता या बकरे का खून का सेवन करता है? अरे प्रेमी भाई बहनों, महात्मा समझाते हैं, जब मोहब्बत साहब आए थे उन्होंने ये नहीं उपदेश दिया था कि खुदा खून का सेवन करता, ये वो जगत जननी वो ब्रह्म ईश्वर पार ब्रह्म, ये किसी मांस मदिरा का सेवन के शरीर से बड़ी हरी खुशबू निकलती, शरीर चमचम चमचम चमकता है। और जो भूत प्रेत होते हैं उनका चेहरा बड़ा डरावना, उनका पेट बहुत बड़ा होता, उनका मुंह बहुत छोटा होता। भूत योनि में बहुत भूख लगती है। ये जो एक्सीडेंट में मारे जाते, जो डूब करके मरते, जो फांसी लगा करके मरते, या जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती, जो हमारे बॉर्डर पे लगे हुए ये फौजी ये भी जो शहीद हो जाते हैं, ये सब प्रेत योनियों को प्राप्त होते हैं। ऐसा मत समझ लीजिए। शास्त्रों में ये तो कहा गया है, इंद्रियां चतुर्थ अंतःकरण और 3 गुण, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, इन गुणों इनको पार करने के बाद ये स्वर्ग वैकुंठ को जब पार करेंगे, जब ईश्वर लोक के लिए चलेंगे, तब वहां जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में आ जाती है। सूक्ष्म शरीर 9 तत्वों का शरीर है, 5 शब्द स्पर्श रूप रसगंध और चतुर्थ अंतःकरण जब ईश्वर का साक्षात कर लेती है और उसके परे जब जीवात्मा चलती, पहले स्थूल को छोड़ा, फिर लिंग को छोड़ा, फिर सूक्ष्म को भी छोड़ दिया। जब ब्रह्म का दर्शन करने के लिए जीवात्मा चलती है तो कारण शरीर में आ जाती है। कारण शरीर 5 तत्वों का शरीर है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। प्रेमी भाई बहनों, ये आध्यात्मिक बात है, ऐसा मत समझ लीजिए ये कोई ढोंग पाखंड होगा। आप कहाँ से ये ढोंग पाखंड बोलने लगे? अरे ये दिखाई भी देता है और ये चीजें सुनी भी जा सकती हैं। ये बाबा जय गुरुदेव कोई ढोंग लीला पाखंड नहीं बता रहे। लाखों लाखों प्रेमी स्वर्ग और वैकुंठ में जाते हैं, रोज शरीर में वापस आते। गुरु महाराज के वचन याद करो, जब देश दुनिया के लोग विज्ञान के रॉकेट पे बैठ करके चंद्रमा और मंगल ग्रह पे जाएंगे, मेरे प्रेमी नाम के रॉकेट पे बैठ करके स्वर्ग और वैकुंठ उससे ऊपर के लोकों में चले जाएंगे, सबका दर्शन दीदार करेंगे और फिर शरीर में वापस चले आएंगे। तब जीव आत्मा जब चलती है, जब कारण शरीर को उतार देती ब्रह्म का दर्शन करके, तब जीव आत्मा नागा साधु बन जाती। अब ये नागा हो गई है, ये बाहर के कपड़े उतारने से कोई नागा नहीं बनता है। और फिर जब मान सरोवर में स्नान करती है तब इसका हंस स्वरूप हो जाते। ये बाहर से जो लोग परमहंस लिखते, अरे परमहंस ऐसे थोड़े हो जाते। कहा हंसन के निज देश को कैसे पावे कोई, और काल कर्म छूटे नहीं, कहा हंसा कैसे हुई। जब तुम्हारा काल कर्म
ये कर्मों की गंदगी छूटी नहीं, तब तुम्हारी जड़ चेतन की ग्रंथि नहीं टूटी, तो तुम हंस गति को कैसे प्राप्त हो गए? बाहर से अपने को परम